नमस्ते छात्रों, मैं ज्योति यादव। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से कविता पहली हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ने और समझने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कविता का शीर्षक जो है उसे समझेंगे। इस कविता के जो कवि है वो है शिवमंगल सिंह सुमन। ठीक है, तो कविता का जो शीर्षक है वो है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त का अर्थ क्या होता है कि खुला गगन। आप सभी ने गगन को देखा है। गगन यानी आकाश, नभ। तो आकाश कैसा होता है? खुला होता है। आकाश में किसी तरह की रुकावट, किसी तरह की दीवार, कुछ भी नहीं होता है ना, कोई बाधा नहीं होती है। तो इसीलिए इस कविता का जो शीर्षक है वो है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो इस कविता के माध्यम से जो कवि है सुमन जी है वो क्या बताना चाहते हैं हमें कि आज़ादी आज़ादी और पिंजरे में जो बंद पंछी होते हैं उनके बारे में, इन दोनों की उन्होंने तुलना की है। कि जैसे अभी कोरोना का काल चल रहा है, हम थोड़ा सा उसकी रिवीजन करते हैं कि कोरोना काल में हम सभी लोग अपने अपने घरों में कैद है। ये जो हमारा घर है ये पिंजरे की तरह है। आप सभी बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, बाहर पार्क में घूमना चाहते हैं, पहले की तरह अपना जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते। चाहकर भी हम बाहर नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर जाने से हमारे में क्या, हमारे शरीर में संक्रमण हो सकता है, हमें ज़्यादा बीमारी लग सकती है। तो इसीलिए हम लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। हम लोग पिंजरे की तरह एक पिंजरे में बंद है। लेकिन कुछ समय बाद हम अपना जीवन फिर से जीना शुरू कर सकते हैं, अच्छी तरह से जी सकते हैं, है ना। लेकिन अभी फिलहाल की कंडीशन में क्या है कि हम नहीं जा सकते हैं। तो इसी पर आधारित ये कविता है। तो हम लोग कविता की शुरुआत करते हैं कि पंछियों का जीवन, पिंजरे में बंद पंछी और आकाश में खुले गगन में जो पंछी उड़ते हैं, आज़ाद रहते हैं, अपनी मस्ती में गुम रहते हैं। तो उन पंछियों के जीवन में दोनों में किस प्रकार से, किस तरह से अंतर है। तो इस अंतर को हम आज समझने वाले हैं और देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले इसकी पंक्तियां देखते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बनना गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो कवि जो है वो कहना चाहते हैं कि अगर आपने पंछियों को पिंजरे में कैद करके रखा है तो जो पंछी है वो क्या करेंगे। आपने देखा है जो पिंजरा होता है उसकी सलाखें जो होती है, जिसे उसको बनाया जाता है, वो लोहे की सलाखें होती है। कोई अगर आप सोने की भी उसको पिंजरे को बना देते हो तो पंछी क्या करेंगे, अब वो इतने तड़पेंगे, इतने बेचैन हो जाएंगे उसके अंदर कि अपने पंखों को इतना फड़फड़ाएंगे, वो इतना अपने पंखों को खोलेंगे कि उनके पंख उस पिंजरे की सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे, उनके पंख छिन्न भिन्न हो जाएंगे और जो पंछी है वो अपना दम पिंजरे के अंदर ही तोड़ देंगे। क्यों तोड़ देंगे? क्योंकि आपने उनकी आज़ादी को छीना है, आपने उनको पिंजरे के अंदर बंद रखा है। हमें कोई हक नहीं है कि अगर पंछियों को भगवान जी ने पंख दिए हैं तो उनकी आज़ादी को छीनकर उन्हें पिंजरे में कैद करके रखना। ठीक है। उसके आगे की जो पंक्तियां हैं वो है हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कड़ुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कवि कि जो पंछी होते हैं अगर वो उन्हें बाहर खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है खुले गगन में, खुले आकाश में, और आपने उनको पिंजरे में, सोने के पिंजरे में बंद करके रखा है और उनको बाहर नहीं जाने दे रहे हो आप, तो आप उनको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए दो, लेकिन पिंजरे के अंदर बैग बंद करके रखो, कैद करके रखो, तो उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। भले ही उन्हें बाहर, जैसे गर्मी होती है, गर्मी के दिनों में खेतों में फसलें नहीं होती हैं, जो हरे भरे पेड़ पौधे सूख जाते हैं, ज़्यादा पंछियों को खाने के लिए नहीं मिलता है, तो वो जब भूख लगेगी तो वो क्या खाना पसंद करेंगे। आप सभी को पता होगा नीम का पेड़ होता है, उस पर निम्बोरी का फल, छोटा सा गोल गोल फल होता है, निम्बोरी कहते हैं, वो इतना कड़वा होता है तो पंछी वो खाना पसंद करेंगे। पंछी का कहना है, पंछियों का, कि हमें वो पसंद है खाने के लिए, बल्कि हमें आपके घर में पिंजरे में कैद करा हुआ खाना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इस तरह से वो अपनी मन की व्यथा, अपने मन का दुख दर्द जो है व्यक्त कर रहे हैं। उसके आगे की लाइनें देखिए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण श्रृंखला का अर्थ होता है सोने की श्रृंखला। अगर आपने सोने की श्रृंखला लड़ी, उनको हर प्रकार की सुख सुविधा आप दे रहे हो, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया है कि आपको आपके मम्मी पापा, आपके घर वाले अभी इस कंडीशन में, जो अभी परिस्थिति, इसमें आपको बोल रहे हैं कि घर में ही रहो, आपको सारी सुख सुविधा मिल रही है, लेकिन फिर भी एक दिन में एक बार, दो बार, एक हफ्ते में या एक महीने में आपका मन तो होता ही होगा कि मैं बाहर जाऊँ, मेरे दोस्तों से मिलूँ, मैं बाहर पार्क में खेलूँ, है ना, मैं क्रिकेट खेलूँ, मैदान में जाऊँ। लेकिन फिर भी आप जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते हो। लेकिन आपके पास में एक आशा है कि नहीं, कुछ दिन के बाद हमारा जो है, हम लोग बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। लेकिन अगर आपने किसी पंछी को अपने घर में कैद करके रखा है, पिंजरे में बंद करके रखा है, तो उस पंछी को किस प्रकार की आशा है? वो तो उसे पता है कि मुझे यहाँ लाया है, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं यहीं पे रहूँगा।
तो उसे किसी प्रकार की कोई आशा होती नहीं, उसके जीवन जो है पूरा निराशा से भर जाता है। इसीलिए कवि सुमन जी है ये बताना चाहते हैं कि पंछियों का जीवन हम किस तरह से बर्बाद करते हैं, किस तरह से उनकी आज़ादी को छीन लेते हैं। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। आपको पता है जो नभ है, आकाश है, वो नीला होता है ना, उसका रंग नीला होता है। तो जो खुले पंछी होते हैं वो अपने मन से जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, चारों दिशा उनके लिए खुली होती है। वो जमीन पर आ सकते हैं, पेड़ पौधे पर जा सकते हैं और जितनी उड़ान भरना चाहिए उड़ान भर सकते हैं। लेकिन उसी जगह पर आप सोचो कि जो पिंजरे में बंद पंछी है वो अपनी उड़ान भर सकते हैं? वो नीले नभ की सीमा को छू सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से जो पिंजरे में बंद पंछी वो अपनी व्यथा बता रहे हैं और जो खुले गगन में है, जो खुश है पंछी, वो अपनी खुशी को जाहिर करते हैं। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। आपको पता है जो पंछी होते हैं वो खुले गगन में कहीं पर भी जा सकते हैं, वो अपने मन के मालिक होते हैं, उन्हें आज़ादी प्यारी होती है। तो अपने चोंच से, आपको पता है सभी को कि जो अनार के दाने होते हैं वो बहुत लाल लाल होते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं, मीठे लगते हैं। तो पंछी वो अनार के पेड़ पर जाकर अनार के दाने खाना चाहते हैं, चुगना चाहते हैं, चुगने का खाना, वो एक एक अनार का दाना खाना चाहते हैं। अभी मेरे घर पे मैंने एक पेड़ लगाया है जो सीताफल का पेड़ है। वहाँ पे पंछियों ने इतने अच्छे से सीताफल खाए हैं कि मुझे नीचे से लग रहा था कि वो सीताफल मैं तोड़ूं। और जब मैं स्टूल पे चढ़ी और मैंने देखा तो सीताफल दिख रहा था मुझे पूरा है, लेकिन जब मैंने ऊपर से देखा तो सीताफल उन्होंने ऐसे खाया था कि उसका टोकर पूरा गोल एज इट इज़ वैसे ही था और उन्होंने उसमें से छेद किया था। ऐसे ही वो अपने जो चोंच से उसको धीरे धीरे खा रहे थे। देखो कितना तरीके से खाते हैं वो, उसके अंदर बीजे भी थे और उसको खाने वाले चिड़िया मिट्टू यही थे। तो आप भी देख सकते हो, अगर आपने आपके घर में कोई पेड़ पौधा लगाया है तो वहाँ पे पंछी किस तरह से दाने खाने आते हैं, पानी पीने आते हैं। तो इसी तरह से हम इसकी अगली पंक्तियाँ देखते हैं इस कविता की। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो पंछी कहना चाहते हैं कि अगर हमें आपने आज़ादी दी है, हमें पंख दिए हैं, तो हमें क्षितिज से मिलन करने दीजिए, हमें आकाश में उड़ने दीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि पंछी अपने मन से कहीं पर भी घूम सकते हैं, घूमने जाते हैं, लेकिन कभी कभी जैसे अभी मोबाइल के टावर होते हैं और इलेक्ट्रिक के वायर होते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें करंट लग जाता है, उनकी मौत हो जाती है। तो वो किसी की जो जीवन है वो असफल रह जाता है। उन्हें जो चाह थी कि मैं बहुत नीले गगन में आकाश में जाऊँ, उसकी सीमा को छू लूँ, लेकिन बहुत कम बार ऐसे होता है। लेकिन ज़्यादातर पंछी क्या होते हैं, वो अपने मन के मालिक होते हैं, वो हर प्रकार की सुख सुविधा अपने मन से अपने हिसाब से जीते हैं और हमें कोई हक नहीं है कि हम उन्हें पिंजरे में बंद करके रखें, कैद करके रखें। जो इसकी आखिरी की पंक्तियां हैं वो देखते हैं। नीड ना दो चाहे टहनी का, नीड का अर्थ होता है घोंसला, हमें नीड ना दो चाहे टहनी का, उन्हें टहनी भी मत दो। टहनी यानी पेड़ की जो डाली होती है उसे कहते हैं। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, हमारा जो आश्रय वो उसको छिन्न भिन्न कर डालो, तोड़ डालो, फोड़ डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो। देखो पंछी कितनी व्याकुलता से, कितने दुख से, कितने हमारे से वो एक प्रार्थना कर रहे हैं, अगर हमें पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आकुल यानी जो हमारी उड़ान का कोई ठिकाना नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। हमारे पास पंख है तो हमारी उड़ान में आप उसमें विघ्न न डालो। विघ्न का अर्थ होता है उसमें किसी प्रकार की बाधा मत डालिए। तो अभी हम इसके शब्दार्थ देखते बेटा। उन्मुक्त यानी स्वतंत्र, स्वतंत्र का अर्थ होता है कि मैंने सबसे पहले देखा है कि उन्मुक्त यानी स्वतंत्र, खुला गगन, खुला आसमान, गगन, नभ और आकाश। पिंजर बंद यानी पिंजरे में बंद, अगर आपने पिंजरे में बंद किया है पंछियों को तो वो क्या नहीं कर पाएंगे, वो अपने मन से खुश नहीं हो पाएंगे, वो गा नहीं पाएंगे। पिंजरे में बंद पक्षी कभी भी गुनगुनाते नहीं है, आपने देखना वो बहुत दुख व्यक्त करते, भले आपको उनका दुख पता नहीं चलता हो। पुलकित का अर्थ होता है कोमल, उनके नाजुक से जो कोमल पंख होते हैं वो पिंजरे में बंद रहने से अपने पंखों को तोड़ डालेंगे, अपना जो जीवन है उसका अंत कर डालते हैं। कड़ुक ने कड़वी निबोरी, जो फल मैंने बताया है नीम का, वो उसको बोलते हैं कड़वी, कड़ुक निबोरी। वो फल खाना पसंद करेंगी वो, लेकिन आपके साथ पिंजरे में रहना पसंद नहीं करेंगे। स्वर्ण श्रृंखला सोने की कटोरी, अगर आपने पंछियों को पिंजरे में बंद करके सोने की कटोरी में भी खाना देते हो आप उनको उनके पसंद का, तो भी वो पंछियों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, उन्हें उनकी आज़ादी प्यारी है। फुनगी ने डाली, पेड़ पे जो डाली होती है उसको फुनगी कहते हैं, जो छोटी डाली होती है हवा से हिलती है। तो पंछियों को डाली पे की झूले पसंद है। देखो आपने देखा होगा छोटी सी डाली हवा से हिलती है, ऊपर नीचे हिलती है, तो वो जो झूला होता है जैसे हम लोग झूले में बैठते हैं, तो पंछियों के लिए वो ही झूला है, वही उनका जीवन है, उसी में उनकी असली खुशी है।
उसके बाद में आखिरी वाला देखिए, शब्दार्थ है विघ्न। विघ्न ने अड़चन, उनके विघ्न उनके जीवन में अड़चन डालने वाले हम कोई नहीं है। जब भगवान जी ने उन्हें पंख दिए हैं तो उनकी उड़ान में हमने किसी प्रकार का विघ्न नहीं डालना चाहिए। तो आज हमने हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता को पढ़ा और समझा। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आई होगी और हमें इससे एक सीख मिलती है कि हमने कभी भी पंछियों का जीवन जो है वो कैद नहीं करना चाहिए। उन्हें खुले गगन में, उनका जीवन ही खुले गगन में उड़ने के लिए है, तो हमें किसी प्रकार का हक नहीं है कि हम उन्हें पिंजरे में बंद करके रखिए, उनकी आज़ादी को छीन दें। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी कविता समझ में आई होगी। आपको इस कविता का जो गायन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी जा रही है। आपको उस कविता को उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ओपन करके उस लिंक को देखना है और उसका कविता का गायन करना है। और इसका एक कविता का जो सार है उसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाएगी, वो भी आपको देखना है। ठीक है, धन्यवाद।